तो वैभव ऐसा है कि क्वेटा में धमाका हुआ, खुदकुश हमला, सुसाइड अटैक हुआ ना, और 4 एफसी वाले मारे गए, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी वाले 4 मारे गए उसमें। अब इस हमले में हुआ क्या है कि इन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करा है, टीटीपी ने उसकी दे टुक क्रेडिट फॉर द अटैक एंड दे सेड कि जनाब हमने हमला करा है, टीटीपी ने, राइट? और टीटीपी कह भी चुका है कि हमने पाकिस्तानी फोर्सेस को अटैक करना है, हमने यहाँ पे शरिया लागू करना है, ये सब जो उनका प्रोग्राम है। लेकिन इससे बड़ी बात वैभव, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तालिबान के अदर फैक्शंस, ये क्वेटा शूरा है क्या? ये क्वेटा तो ही इनका गढ़ था ना, क्वेटा तो गढ़ था इनका। पिछले 15-20 साल से क्वेटा शूरा हम क्या सोचिए, क्या है क्वेटा शूरा भाई? क्वेटा शूरा वही है जो क्वेटा में बैठते हैं लोग। अब ये गढ़ है तालिबान का, और तालिबान का जो गढ़ है पाकिस्तान में, क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की कैपिटल है, वहां पे पाकिस्तानी फौज या एफसी के ऊपर अटैक हो रहा है। और पहला अटैक नहीं है ये पहला अटैक नहीं है। 15 अगस्त के बाद कई अटैक्स हो चुके हैं। अब स्नाइपर राइफल्स किसने दे दी टीटीपी को, हमें नहीं पता। देखा आपने कि किस तरीके से दिया स्नाइपिंग। अब ये देखिए, इट्स नॉट वेरी सिंपल। स्नाइपिंग जो स्किल है ना, ये बेसिक इन्फेंट्री स्किल नहीं है, एक स्पेशलाइज स्किल है। स्नाइपर्स आर स्पेशलाइज्ड। तो कोई अगर ये बोले कि जी आपने गौरव आर्या को एक स्नाइपर राइफल दे दी और कल से वो स्नाइपर बन गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। स्नाइपर होता है, स्नाइपर का स्पॉटर होता है, स्नाइपर को पता है कि विंड डायरेक्शन क्या है, स्नाइपर को पता है कि हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है, स्नाइपर को पता है कि विंड स्पीड क्या है, उसका कैलकुलेशन होता है। स्पॉटर और स्नाइपर बिल्कुल जैसे कि पायलट और विंगमैन होते हैं ना एयरफोर्स में, दे आर लाइक दैट, दे वर्क लाइक ब्रदर्स। सो इनके पास पहले तो बात हथियार कहाँ से आए, ठीक है, और दूसरी चीज़ इनको सिखाया किसने है? अब तो इंडिया नहीं है ना वहाँ पे, है ना? जब मैंने ये बात करी थी कि ये कभी काबुल फतेह नहीं कर पाएंगे, तो पाकिस्तानियों ने बड़ी इसकी मजाक उड़ाई और बड़ा क्रिटिसाइज करा कि मेजर साहब क्या बकवास कर दिया आपने, क्या बात कर दी आपने कि काबुल कभी नहीं ले पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। ऐसा पाकिस्तानियों ने बोला। मैं आज फिर पाकिस्तानियों को बोलता हूँ कि 15 अगस्त को जब तालिबान काबुल के अंदर घुसा था, तो उस दिन गेम खत्म नहीं हुआ था, उस दिन गेम शुरू हुआ था। प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन की जो आदत है पाकिस्तानियों की, फिर इन्होंने अपने आप को अड़ंगी मार दी। कुछ लोग होते हैं ना जो ठीक से चल नहीं पाते, खुद ही के पैर फंस जाते हैं और खुद मुंह के बल, ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। इन्होंने खुद को अड़ंगी मार ली। अब जनरल फैज गया क्यों? जनरल फैज इसलिए गया पैचअप करवाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जनरल फैज क्यों गया? इसलिए कि भाई जो हकानीज हैं, जो पाकिस्तान के जिगर के टुकड़े हैं, जो लाडले हकानी नेटवर्क, उनको अहम ओहदा दिया जाए। तो भाई जो उनका जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है उसका हेड कौन बनेगा? उनका डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा? ठीक है, किसी भी मुल्क में जो एक से भाई भाई बात वही है ना, हकानी वही चाहता है और उसी की पैरवी करने तो गया जनरल फैज। किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में डिफेंस मिनिस्टर सबसे पावरफुल मिनिस्टर नहीं होता। होम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, रेलवेज मिनिस्टर होगा, 10 किस्म के मंत्री होंगे जो पावरफुल होंगे। डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस इज मेंट फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इज नॉट सो पावरफुल। इट इज ओनली इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान वेयर द आर्मी चीफ और द डिफेंस मिनिस्टर बिकम्स डिस्प्रोपोर्शनेटली पावरफुल कि भाई ये खुदा है, अब इसके सामने सब लोग सजदा करेंगे, माथा टेकेंगे इसके सामने, यही भगवान है, यही खुदा है। सो दैट माइंडसेट, अब इनके ऊपर लड़ाई हो रही है। अब सब लोग, ये बंदरबाट जो चल रही है ना अफगानिस्तान में, इसीलिए, और ये बंदरबाट बढ़ेगी। और अगर जनरल फैज इनकी दोस्ती भी करवा देते हैं, मैं वैभव आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, मानिए मेरी बात, ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, ये फिर 1 महीने के बाद लड़ेंगे। इनके नेचर में है लड़ाई लड़ना। तालिबान को क्या आता है? तालिबान को क्या आता है? तालिबान को लड़ना आता है। तालिबान लड़ाके हैं, जंगजू हैं, टेररिस्ट हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। अब आप उनसे कह रहे हैं कि नहीं, आप एक काम करिए, आप ना जरा सीवरेज सिस्टम है ना काबुल का, जरा उस पर ध्यान दीजिए, बिजली कैसे आती है जरा इसके ऊपर। उनको क्या मतलब बिजली कैसे आती है? उनको क्या मतलब कि सीवेज कैसे चलता है? उनको क्या मतलब एग्रीकल्चर कैसे, टैक्सेशन, उनको नहीं, मतलब उनको आता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये आता है, ट्रिगर दबाना, वही काम वो कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ वैभव इसमें, जो मेरे दिल की बात है। मैं काफ़ी टाइम से ये कहता आ रहा हूँ, और जो लोग भी, जिनकी नज़र पॉलिसी पे रहती है, जो लोग थिंक टैंक्स के मेंबर्स हैं दिल्ली में ख़ास तौर से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंट्रिंसिकली अफगानिस्तान इज अनस्टेबल, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मफाद में है, भारत के फायदे में है टू कीप अफगानिस्तान अनस्टेबल। इसके 2-3 फायदे हैं वैभव। देखो, पहली बात तो यह है कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इंस्टेबिलिटी में, जो आपको स्टेबिलिटी में नहीं मिलती।
ठीक हो गया, ये पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि उनकी फितरत में नहीं है, अफगानों की फितरत में, कि वो लोग पीसफुली रहें। मैं जब अफगानों की बात करता हूं, मैं तालिबान की और रिलेटेड फैक्शंस की बात कर रहा हूं। उनकी फितरत में नहीं है यार। आप क्यों, नदी ऐसे बह रही है, आप ऐसे तैरने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से भाई? यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ये नहीं हो सकता, लीव इट, छोड़ दो उसको।